नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया गैस बनाती है, लेकिन इसको हमको संतुलित करना है, तो यह अभी संतुलित नहीं है, अनबैलेंस्ड है। तो हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। यानी यहाँ लिख लेते हैं माना कि ए हो जाएगा, N2 को हम ए मान लिया, H2 को बी मान लेते हैं, H2 को बी एरो, और इसको सी मान लेते हैं, सी, NH3 जो अमोनिया है इसको सी मान लेते हैं। अब तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर लिखने पर लिखते हैं तत्वों के परमाणुओं के संख्या के आधार पर लिखने पर क्या आता है। तो हम पहले अभिकर्मक का लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्पाद का। तो अभिकर्मक का लिखेंगे और उत्पाद का जब लिखेंगे तो बीच में बराबर का चिन्ह होगा। तो इधर देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, अभिकर्मक में नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो नाइट्रोजन यहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 2 है, 2 से ए में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 2A हो गया। अब नाइट्रोजन तीर के बाएं तरफ नहीं दिख रहा है, अब चलिए तीर के दाएं तरफ जाएंगे तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब इधर में नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है नाइट्रोजन, 1 से सी में गुना करेंगे, सी हो जाएगा। अच्छा, इसको समीकरण हम 1 माने थे, अब इस समीकरण हो गया 2। अब हाइड्रोजन है, तो इधर में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना दिख रहा है, 2। अभिकर्मक में 2 है, यहाँ H2 है, तो 2 से B में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2B। अब तीर के बाएं तरफ ये हाइड्रोजन यही दिख रहा है, उसके अलावा कोई नहीं है। तब दाएं तरफ देख लेते हैं कि नाइट्रोजन इधर की, तो हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ H3 है, तो 3 में C से गुना कर देंगे तो ये बराबर देंगे 3C। अब ये हो गया समीकरण 3। अब हमको निकालना किसका मान है, तो A, B, C का। अब मान लेते हैं, माना कि C बराबर C, यानी C का मान C निकल गया। अब हमको A और B का मान निकालना है, तो हम देखते हैं कि A और B का मान किससे निकलेगा, तो A का मान समीकरण 2 से निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से क्या दिया हुआ, 2A इक्वल टू C, 2A इक्वल टू C, तो A बराबर क्या हो जाएगा, C/2, यानी A का मान हमको निकल गया C/2। अब हमको B का मान निकालना है, तो B का मान किससे निकल जाएगा, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या दिया हुआ है, 2B इक्वल टू 3C, तो 2B इक्वल टू 3C, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना में है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 3C/2 हो जाएगा। अब हमको A का भी मान निकल गया, A का मान कितना निकला, तो C/2, C/2। B का मान कितना निकला, तो 3C/2, और C का मान हम C पहले ही मान चुके हैं, तो A, B, C का मान हमको पता चल गया। अभी A, B, C के मान को हम रेशियो में बदल देंगे, अनुपात में लिखेंगे। तो A, B, C का मान यहाँ लिखते हैं, A/B/C। अब इसको अनुपात में लिखने के बाद A का मान कितना दिख रहा है, A का मान यहाँ दिख रहा है कि C/2 है, यानी C/2 रेशियो। और B का मान कितना निकला, तो B का मान हमको निकला 3C/2, 3C/2, और C का मान C है। अब इस C को हमको सब में, C जो दिख रहा है इसको हमको कैंसिल आउट करना है, तो सब में C से भाग कर देंगे, तो C
बटा 2 इंटू 2C, फिर रेशियो, फिर 3C अपन 2 इंटू C रेशियो, फिर C में C से भाग कर देंगे। अब इसी से C कट गया कै बार, एक मरतबे, फिर इसी से C कट गया एक मरतबे, फिर इसी से C कट गया एक बार। तो ये क्या बच गया, ये हमको 1/2 मिल गया रेशियो, और ये 3/2 हो गया रेशियो, ये 1 हो गया। अब यह ABC का जो मान निकला यह पूर्ण अंक में नहीं निकला, तो पूर्ण अंक में नहीं निकला तब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि नीचे जो 2 दिया हुआ है ये 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना करेंगे और 2 से इसमें भी गुना कर देते हैं, तो सब बराबर हो जाएगा। यानी 2 गुने 1/2 रेशियो 2 गुने 3/2 रेशियो, और फिर 2 में 1 से गुना कर दिए, चाहे 1 में 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से 2 कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया एक बार में, और 2 1 2, 1 और 1 में गुना किए कितना आ गया, तो 1 रेशियो, 1 और 3 में गुना करेंगे 3 रेशियो, और ये 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 आ गया। अब ये भी C का मान हमको पूर्ण अंक में ज्ञात हो गया। A का मान कितना निकला 1, B का मान कितना निकला 3, और C का मान कितना निकला 2। अब ABC का मान समीकरण 1 में फिर रख देंगे तो समीकरण यहाँ लिखते हैं कि A B और C का मान समीकरण 1 में रखने पर संतुलित समीकरण क्या होगा, तो A की जगह क्या रखेंगे 1 नहीं लिखा जाता है, 1 साइलेंट रहता है, इसलिए ये n2 ही रहेगा। तो ये हो गया n2। B के जगह पर क्या लिखेंगे, तो B के जगह पर 3 रखना है, 3 यानी प्लस 3H2 एरो। C के जगह पर क्या रखना है, तो C का मान कितना निकला 2, तो यहाँ पर 2 रख देते हैं, तो 2NH3 हो गया। अब इसको हम चेक करके देखते हैं कि अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं है। अगर समान है तो यह बैलेंस्ड हो गया, अगर समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो बैलेंस्ड नहीं हुआ। तो चलिए हम इधर में चेक करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या इधर कितना दिख रहा है, तीर के इधर में नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 2 दिख रहा है। अच्छा, तीर के दाईं तरफ यानी उत्पाद में नाइट्रोजन कितना दिख रहा है, तो इधर भी नाइट्रोजन 2N दिख रहा है, इधर भी 2 है। अब तीर के बाएं तरफ यानी अभिकर्मक में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना दिख रहा है, तो 3H2 दिख रहा है, तो 2 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6, इधर 6 दिख रहा है। अब हम उत्पाद में देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, तो इधर में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ 2 कॉमन है और ये H3 है, तो 3 दूना 6, इधर भी 6 है। यानी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या अभिकर्मक और उत्पाद में बराबर है, इसीलिए यह बैलेंस्ड हो गया, यानी संतुलित हो गया, बैलेंस्ड। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं।